Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to understand about lesson number 1, the whispering palms. This is a story about a girl whose name is Mori, and the message of this story is that we should also take care of the natural things. So let's start with the reading. Mori was a little girl with big brown eyes. मोरी बड़ी बड़ी भूरी आँखों वाली एक छोटी सी लड़की थी. She lived with her parents in a beautiful coconut grove next to a small blue lake. वो अपने माता पिता के साथ कोकोनट ग्रोव में रहती थी, जहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ थे और वहीं पास में ही एक ब्लू लेक भी थी. Every morning she balanced a big empty basket on her head as she walked down to the lake. हर रोज़ सुबह वो लेक की तरफ जाती थी और अपने सिर पर एक बहुत बड़ी बास्केट को संभाले हुए चलती थी. Her mother followed with the laundry and her father brought the big fishing net. उसकी मदर और फादर भी उसके पीछे पीछे चलते थे एंड उसकी मदर के पास मैले कपड़े होते थे और उसके फादर के पास बहुत बड़ी फिशिंग नेट होती थी जिसमें वो मछलियाँ पकड़ते थे. Her mother washed the cloth on the stone next to the lake while her father went fishing. उसकी मदर वहीं ब्लू लेक पर तालाब पर कपड़े धोती थी. एक वहाँ पर स्टोन रखा हुआ था और उस स्टोन के ऊपर उसकी मदर कपड़े धोती थी एंड उसी टाइम पर उसके फादर वहाँ पर फिशिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे. He dragged the net ashore and they collected the fish in the big basket. वो पकड़ी हुई मछलियों से भरे हुए जाल को खींचकर ड्रैग करते हुए नदी के किनारे लाते थे और जो पकड़ी हुई मछलियाँ होती थी उनको बड़ी सी बास्केट में डाल देते थे. Sometimes a turtle would get stuck in the net, but Mori always hurried to the rescue. कभी कभी उसके अंदर एक कछुआ फंस जाता था, एक टर्टल फंस जाता था, बट मोरी हमेशा उसे बचाने के लिए भागती थी और उसे निकाल देती थी उस फिशिंग नेट से. One sunny morning while fishing with her father, Mori said. एक दिन फिशिंग करते हुए वो मोरी अपने फादर से बोली, If we catch so many fish, one day there won't be any left. अगर हम हर रोज़ ऐसे ही मछलियाँ पकड़ते रहेंगे इतनी सारी, तो एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी मछली नहीं बचेगी इस तालाब में. Her mother laughed and sent her off to the school. उसकी मदर उसकी इस बात को सुनकर हंसने लगी और उसे स्कूल में भेज दिया. In the shade of the trees, Mori's mother fell into an uneasy sleep. वहीं पेड़ों की छाँव में उसकी मदर सो गई, बट वो बहुत अच्छे से नहीं सो पाई. इट वॉज़ अ वेरी अनईजी स्लीप फॉर हर. वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी उस स्लीप में. शी ड्रीम्ड ऑफ अ लेक विद नो फिश. उन्हें एक ऐसी लेक का सपना आया जिसके अंदर कोई फिश नहीं थी. While the wind in the palm leaves whispered. और तभी उन्होंने सुना कि जो हवा है, विंड है, वो पाम लीव्स के अंदर कुछ विस्पर कर रही है. विस्पर मीन्स फुसफुसाना. एंड the wind whispered that the waters and the earth have always taken care of your family, but you have to take care of them in return. पानी और धरती ने तुम्हारे परिवार के हमेशा ही टेक केयर किया, हमेशा ही ध्यान रखा है. अब तुम्हारी बारी है कि तुम उनका ध्यान रखो बदले में. She awoke with tears in her eyes, for she did not know how to bring Mori up without selling fish. जब वो उठी तो उनकी आंखों में आंसू थे, बट वो ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी कि वो मोरी को कैसे बड़ा करेंगी अगर वो थोड़ी सी फ़िश बेचेंगी तो. ओ
afternoon she sat weaving coconut mats and thinking about her dream. सारी दोपहर वो कोकोनट मैट्स बनाती रही और अपने सपने के बारे में सोचती रही. That night, Mori heard her parents whispering and oil lamp burned deep into the night. उस रात मोरी के पेरेंट्स बातें कर रहे थे, कुछ विस्पर कर रहे थे और जो ऑयल लैम्प था वो भी सारी रात जलता रहा. The next morning her father gave her a smaller basket. As every morning Mori balanced a big empty basket, but that morning उसके फादर ने उसको बोला कि अब तुम ये स्मॉलर बास्केट, छोटी वाली बास्केट अपने सिर पर रख कर जाओगी. How can we carry all the fish in this little basket? Mori asked. मोरी ने पूछा कि पापा इस छोटी सी बास्केट में हम इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ पाएंगे. We will take only as many fish as can fit into this basket, he replied. उसके फादर ने उसको बोला कि हम सिर्फ उतनी ही फिशेस पकड़ेंगे जितनी कि इस बास्केट में आ पाएंगी. मोरी वॉज पजल्ड. मोरी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी उस टाइम पर. कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल शी वॉज थ्रिल्ड टू फाइंड हर मदर मेकिंग सोप एंड ऑयल फ्रॉम द कोकोनट. जब वो स्कूल से आई तो उसने देखा कि उसकी मदर कोकोनट से ऑयल बना रही हैं और सोप बना रही हैं. वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई. Mori swiftly climbed up a tree to get more coconuts, but her mother cautioned. मोरी फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ गई नारियल लाने के लिए, बट उसकी मदर ने उसको बोला डोंट प्लग देम, वो नारियल मत तोड़ो. वी मस्ट ओनली यूज़ व्हाट द ट्री गिव अस. हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जितना कि हमें ट्रीज़ देते हैं. हमें फोर्सफुली कुछ लेना नहीं है उनसे. हम सिर्फ वही यूज़ करेंगे जो उन्होंने हमें अपने आप दे दिया है. हर फादर एडेड, उसके फादर भी बोले वी हैव टेकन ओनली फॉलन कोकोनट्स फॉर दीज थिंग्स. लुक वी हैव बीन मेड दिस सोप विद द जैस्मीन फ्लावर इनसाइड. उसके फादर ने बोला कि हमने जो गिरे हुए नारियल थे सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ किया है सोप और ऑयल बनाने के लिए, और देखो हमने इस सोप में जैस्मिन फ्लावर भी डाला है. फ्रॉम दैट डे द फैमिली मेड ब्रूम्स फ्रॉम द पाम लीव्स एंड वोव मैट्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर. उस दिन के बाद से मोरी की फैमिली ने पाम लीव्स के साथ झाड़ू बनाना और कोकोनट फाइबर के साथ मैट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. दे सोल्ड सोप, ऑयल and only a small amount of fish in the market. और वो अब सोप, ऑयल और थोड़ी सी फिशेस ही बेचते थे मार्केट में. When Mori grew older, जैसे मोरी बड़ी हुई, she loved carving teeny turtles out of the coconut shells and always wore one around her neck. जब मोरी बड़ी हुई तो उसको कोकोनट के जो शेल्स होते हैं उनसे टर्टल्स बनाने का शौक़ चढ़ा और वो उन टर्टल्स को बनाती थी और हमेशा अपने गले में एक डाल कर भी रखती थी. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन.